हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ना कभी हर्षित होता है न दुखी होता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करता है, वह वैसा भक्त मुझे प्रिय है। तो भक्तगणों, कृष्ण भगवान के प्रिय बनने का मतलब है तीनों लोकों के राजा बनना, क्योंकि तीनों लोकों में फिर उसी का राज चलता है जो कृष्ण भगवान का प्रिय होता है। पूरे शास्त्र, पूरे साधनाएं, पूरे धर्म में एक दौड़ लगी है कि कृष्ण भगवान के प्रिय बन जाए। और कृष्ण भगवान को प्रिय कौन है, ये बात भगवान ने 12वें अध्याय में कही है भगवद गीता के। उसी 12वें अध्याय का एक श्लोक मैं आपके लिए कह रहा हूँ। अगर आप भी कृष्ण भगवान के प्रिय बन के इस 15 लोगों पे राज करना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं तो छोटा आदमी हूँ राज। अरे छोटे आदमी के जीवन में भी सब कुछ सही चल रहा है तो राजा हो जाता है। हर जगह उसकी मर्जी चल रही है तो वो राजा हो जाता है। एक मानो में जिसकी मर्जी चलती है इस दुनिया में, वही राजा है। और मैं तो ये कहूँगा कि मर्जी चलाने के लिए ही राज चाहिए और वो राजा बनता है, वरना राजा बनने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। आप राजा बनेंगे तो मर्जी चलेगी, लेकिन बिना राजा बने मर्जी चल रही है तो फिर समझो आप भक्त बन गए हैं और कृष्ण के प्रिय बन गए। ये इसका रहस्य है। चलो, अब भगवान को प्रिय कौन है, तो भगवान कह रहे हैं न शोचति न कांक्षति शुभाशुभा परित्याग। ये 4 बातों में बड़ी गहरी बात भगवान कह रहे हैं कि वह एक तो शुभ अशुभ परित्याग कर देता है और ना कोई चीज़ की इच्छा करता है, ना कोई चीज़ के लिए शोक करता है। तो ये कैसा संभव है, क्योंकि हम तो कोई चीज़ की इच्छा करेंगे और कि प्रिय वस्तु के जाने पे शोक करेंगे, और शुभ को चाहेंगे अशुभ का परित्याग करेंगे, या अशुभ को चाहेंगे शुभ का परित्याग। तो फिर ये संभव क्यों और कैसे हो सकता है, इस पे विचार की आवश्यकता है। तो अब आप विचार इस पे करेंगे, क्योंकि जब भक्त को भगवान की कृपा से ये पता चलता है कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु कृष्ण को प्रिय नहीं है, तो फिर भगवान वो भी अब भगवान के से जुड़े होने के कारण सबको, न शुभ को भी त्याग देता है अशुभ को भी त्याग देता है, ना किसी से इच्छा करता है न शोक करता है, क्योंकि भगवान ही न किसी की इच्छा करते न शोक करते, ना भगवान को कोई प्रिय है ना अप्रिय है। यानी वो किसी तरह एक बैलेंस संतुलित हो जाता है इन दोनों के बीच, क्योंकि भगवान को कोई लेना देना नहीं है तो फिर भक्त को क्या लेना देना है। तो वो अपने भक्ति में सुबह शाम तत्पर रहता है और आराम से उसका समय गुजारता है, ना कि इन चक्करों में पड़ता है वो अच्छा बुरा शुभ अशुभ पर सभी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा भक्त है वो मुझे प्रिय है। इसका एक और मतलब आप निकाल लो कि जो भक्ति में डूब गया है,
ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है जो अब इस दुनिया के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगा रहा है। ये भक्त भगवान को प्रिय है। बस यही है इस श्लोक का रहस्य। आप भी भक्ति में डूबिए, ना कि इस दुनिया की फालतू चिंता करिए, ना अच्छे की ना बुरे की। तभी आप भगवान के प्रिय बनेंगे, और प्रिय बनते ही फिर आप जो चाहेंगे भगवान वो करेंगे। इससे आपकी मर्जी चलेंगी, और जब मर्जी चलेंगी तो आप सुखी रहेंगे। सीधा सा गणित है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।